हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं शहदो तैयब के उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत से केचा जोर जोर से चिल्ला और कहने लगा, शहदो तैयब को मार डालो, शहदो तैयब को मार डालो। वो सुनी की वो केचा बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे आदमियों को झूठ के साथ मिसलीड करने का? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? हम लोग देख पाते शहदो तैयब की उस मेंबर ने यहाँ पर एक केचा को मार डाला है। इसके वजह से उस तरफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद बहुत से कीचड़ या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो शहदो तैयब के वो मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में हर किसी कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा और है जो यहाँ पर सच में विद्रोह करना चाहता है? उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करते कहने लगा मैं। वो सुनी की बात शहदो तैयब का मेंबर उसे यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी विषय देखते हुए कहने लगा, क्या कि अगली पर हम लोग देख पाते आज के बेस एसासी ने उसे यहाँ पर बहुत से हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों इसने इस शहदो केचर को बिल्कुल बहुत सारी गाजर मूली जैसे काट डाला है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से केचर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार उस केचर को मारने के बाद उस शहदो केचर की तरफ देखती हुई आज के बेस्ट ऐसा सीन आप कहने लगा, हम लोग हमेशा से इस शहदो तैयब के लिए एक वर्कर के रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे थे। अब जब शहदो तैयब ने मरने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब किस लिए हम लोग को भी उसके साथ मिलकर मरना पड़ेगा? तो सुनी की आज के बेस्ट ऐसा सीन की तरफ देखते हुए एक और एक केचर जोर से चिल्ला हुआ कहने का, वो एक गोल्ड रैंक के एसासिन है जो कुछ पिछले सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फिल्म को बाहर रहा था। ये आकुई है यहाँ पर। और फिर आकुई बाकी सारे केचर की तरफ देखते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, इस बेंच के अंदर 4723 शहदो ट्राइब्समैन है। अगली बहुत सारी शहदो ट्राइब के मेंबर की तरफ देखते हुए आकुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगर हम लोग उन सभी के स्वर को तो ले जाकर डायमंड कोड को प्रेजेंट करते हैं फिर इसके बदले वो लोग जरूर हमारी जिंदगी को छोड़ देंगे। और फिर अपने सामने बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए आकुई उन सभी से कहने लगा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज डेमोनिक कोड अभी बहुत सारे केचर को गैदर करे हैं। अगली बहुत सारी केचर की तरफ देखते हुए आकुई कहने लगा, और हम लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते तो भी भविष्य में हमें दौड़ने की क्या ही जरूरत है? वो सुनी की भाई एक शहदो केचर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को अनलिश करते हुए आकुई की तरफ देखते हुए आकुई से कहने लगा, इतना काफी अपने बकवास को करना बंद करो। तो सच में दोस्तों ये सारे शहदो तैयब के इंसान अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो आकुई की बात को सुनने की बाद और एक केचर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर डेमोनिक कोड के अटैक होने के इंतजार करने से अच्छा हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को मारने की बाद अपने रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। अभी जो सुनी की बाद बहुत से शहदो तैयब के मेंबर बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर बाकी सारे केचर आप शहदो तैयब की केचर की तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे की वो लोग उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाकी सारे केचर देखने बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर धुआं हटने के बाद हमें वहाँ पर आकुई का सीन दिखाता है। और फिर आकुई अपने पार को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आकुई दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पेन के अंदर जो पहला टावर है वो सच में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, लेकिन अभी इसके अंदर डेमोनिक कोड के वेंजेंस के शहदों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी घिर चुका है। वो रिलेशनशिप या वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहे तो वो अब एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से कामयाब कर चुका है। एक शहदो केचर अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर आकुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को आकुई से कहने लगा, तुम यहाँ पर वो हो जिसने इन सभी को प्रोवोक किया है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो केचर के अटैक को अपने नाइफ के मदद से रोक देता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद शहदो तैयब के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सब कुछ तुम्हारी गलती है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल एक रिदम सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है। वो सुनी की आकुई आप उस शहदो तैयब के मेंबर पर अटैक करते उससे कहना तो फिर क्या ही हो गया? अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो शहदो तैयब के मेंबर थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा, उसका शोध बहुत से हिस्से में अब टूट चुका है। वो आकुई अपने शोध के हिस्से को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए उस शहदो तैयब की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहना, अब तो यहाँ पर मरने वाली हो। वो राइटर हमसे कहने लगा, आकुई यहाँ पर अपना 5th ऑर्डर का स्पिरिट आर्मर है 1000 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है, तो एक ही पॉल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बहुत से लाइट के हिस्से जैसा यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो एक साथ बहुत से एनिमी को भी मार सकता है और हर एक छोटा सा लाइट यहाँ पर आकुई के शोध का हिस्सा है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई के उस शोध ने बहुत ही आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज को देखने के बाद उस शहदो तैयब के मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते आकुई ने बहुत ही आसानी से शहदो तैयब के उस मेंबर को वह पूरी खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों आकुई इस
सीन के अंदर इस शहदो तैयाब के मेंबर को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला है। अगली वो आंखों ही आप उस शहदो तैयाब के मेंबर के लाश की तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सारे शहदो तैयाब के मेंबर को मार डालो। यहाँ पर वो सुनने की बात सारी यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने की बाद बहुत से शहदो किए बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला हुआ कहने क्या। अगली वो हमें प्लेनेट को दिखाते हुए रायता कहने लगा, उसी वक्त के अंदर गैलेक्सी के एक सीक्रेट कॉर्नर के अंदर और फिर उस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर वो अपने सामने तरफ देखते हुए हरगिज से कहने लगा, हम लोग आप सच में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए आप हेवन सेलिंग अलायंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगली पर उसके बाद को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत चीखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, मामूली डेमोनिक तरीका साहस भी से हमारे इस इंपियर कोड को इविल कहने का तो भी वो सारे मिराई रेस को यहाँ पर गैदर करे हमें सरप्राइज करने के लिए। सच में दोस्तों इस इंसान का जो साहस है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी भी डिवाइन तीरी को एक मामूली सी डेमोनिक तीरी कह रहा है। अगली बार उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगा, हम लोग को किसी भी हालत में उस वक्त फेल नहीं होना चाहिए था हमारे एम्बुश के अंदर। वो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने लीडर से कहने लगा, सो को सिर्फ हमारा गलती है, बहुत ज्यादा देर से हम लोगों ने एक्शन लिया था और हम लोग उन्हें खुद को तैयार करने का मौका दे रहे थे। अब जब हम लोग पूरी तरह से एक्सपो हो चुके तो अब वो जरूर हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। सच में दोस्तों एक कल्टिवेटर यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर उस कल्टिवेटर की बात को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, आगो वो लोग हमें यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर जो फीस को देता है तो फिर या तो भी आगो हमारी जिंदगी भी क्यों ना चला जाए, हम लोग जरूर हमारे इंपियर आर्मामेंट की जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे एक्टिवेट कर देंगे और उसे भी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो सुनने की एक वन कल्टिवेटर कहने लगा, एक इनकम्प्लीट इंपियर आर्मामेंट के इटर्नल स्ट्राइक सच में सबसे ताकतवर अटैक होता है। अगर हम लोग उस स्टेट में उसे फोर्स करते हैं और फिर इटर्नल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, जब एक इंपियर आर्मामेंट उस मूव को इस्तेमाल करते तो अब वो खुद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपियर कोड के जो फाउंडेशन है वो भी उसके साथ ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर दो इंपियर आर्मामेंट के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, अभी इंपियर कोड के बाद जो इंपियर आर्मामेंट है वो है यहाँ पर आईची डायग्राम और वज्रा साइकिल। और फिर डिवाइन तीरी के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर हर किसी से कहने लगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस पर अगर हम लोग अच्छी तरह से बेस कर पाए तो फिर उस डेमो तीरी को द ईस्टर्न इंपियर बेल या वो पोतेट कर रहा है। या तो भी हम लोग यहाँ पर इटर्नल स्ट्राइक को भी इस्तेमाल कर देते तो फिर उसे मारने के यहाँ पर सच में कोई भी मौका नहीं है। और फिर हमें एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा, लेकिन शायद पूरे मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। या तो भी जॉब है इंपियर आर्मामेंट पूरी तरह से इनकम्प्लीट होता है तो भी उसके ताकत को कोई भी मामूली इंसान या और इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अगली बार डिवाइन तीरी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जॉब इंपियर को यहाँ पर किसी भी इंपियर वेपन के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे नहीं, इसके बारे में सोच रहा था। उसी वो आजूर स्टार के अंदर वो जो अभी भी खुद को पुलिस कर रहा था वो भी अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। अगली वो डिवाइन तीरी अपनी साइड की तरफ देखते हुए किससे पूछने लगा, क्या इटर्नल स्ट्राइक क्या सारे इंपियर आर्मामेंट इस आखिरी मूव को पोजेस करता है, क्या तुम्हारे पास भी ये है? जो सुनी की बात होली 16 डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, हाँ जरूर ये सच में ताकतवर मूव है, यहाँ तो भी ये एक पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनी की बात डिवाइन तीरी एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अगर हम लोग जो एलिमेंटल ट्राइब पर डायरेक्टली जाकर अटैक करते हैं तो भी उनके पास जो इंपियर आर्मामेंट है क्या वो भी इस इटर्नल स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। वो सुनी के बाद होली 16 वही डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, एक इंपियर आर्मामेंट और एक रेस पूरी तरह से दो आलोक चीज है। या तो भी आगो तुम यहाँ पर पूरी तरह से एंजल ट्राइब को खत्म कर दो और भी या तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं सौंपने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुल नहीं कर पाया है। और फिर होली 16 डिवाइन तीरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तीरी से कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब की बुक और मैजिक के लिए भी ये चीज बिल्कुल सेम है, तब तो तुम उसे परेशान नहीं करते हो तब तो वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करने वाला है। अगली बार होली 16 में बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर डिवाइन तीरी से कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। एक इटर्नल स्ट्राइक के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या तो भी वो एक आधे स्टारफील्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्पीड के साथ ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। या तो भी अगर हम लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते लेकिन हम लोग वहाँ से भाग तो जरूर सकते हैं।
हैं। और फिर डिवाइन तरीक आप देखते होली 16 वही इस डिवाइन तरीक से कहने लगा और तुम्हारे बॉक्स के लोग को यहाँ पर एड करने के बाद मेरे एक्सट्रीम स्पीड के साथ यार लॉन्गिनास को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तरीक थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और फिर डिवाइन तरीक होली 16 की तरफ देखते होली 16 उनसे पूछने लगा यार वो लॉन्गिनास वो क्या है, क्या वो तुम्हारे स्पीड को मैच कर सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 और डिवाइन तरीक से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है वो एक टॉप रैंक की इंपीरियल आर्मामेंट है। सच में दोस्तों स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।